राजधानी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। भाजपा से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज मधुपुर प्रवास के दौरान शनिवार को शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी उद्योगपति सह भाजपा नेता अरुण गुटगुटिया के आवास पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा की उपलब्धियां गिनाई। अपनी बातें रखते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, फिर भी उन्होंने धर्मांतरण कर आरक्षण का लाभ लेने की समस्या पर चर्चा किया। पत्रकारों को बताया कि देश में चल रहे किसान आंदोलन में बिचौलिया और दलाल अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि किसान सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, अन्य राज्यों में भी हैं और वह खेतों में काम कर रहे हैं। आगे साक्षी महाराज ने कहा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का कद हेमंत सोरेन से काफी ऊंचा है। संयोगवश हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए और इधर बाबूलाल मरांडी व निशिकांत दुबे को राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत होगी। बंगाल चुनाव तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अगर आप प्रभाव की बात करते हैं तो। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान खेत में काम कर रहा है, नेता आंदोलन कर रहे हैं। जिन लोगों ने 65 साल तक किसानों को ठगा, लूटा, परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्याएं करता रहा, पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों ने आंदोलन करके किसान कल्याण निधि मांगी नहीं थी। अभी 25 तारीख को ही नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबा के पहुंचा दिया मोदी ने। तो बिना मांगे हर किसान को 6,000 रुपया साल का, और जब 2,000 रुपया जैसे ही किसान के खाते में जाता है वो गांव में नाचता है कि आ गए। जिनकी दलाली ख़त्म हो गई, जो बिचौलिए थे, वो सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। और मीडिया में आप एक और देख रहे होंगे, वहाँ आंदोलन करने वाले 95% सिख हैं। तो क्या वही हिंदुस्तान में किसान रह गए? पंजाब वाले ही? हरियाणा में किसान नहीं है, झारखंड में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। तो केवल जिन लोगों की राजनीतिक ज़मीन खसक गई है, वो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक धर के ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता है, सब जानती है। जो पार्टी सत्ता में होती है, साम दाम दंड भेद से प्रयास करती है कि चुनाव हम जीतें। बहुत तो मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन अब यहाँ की जनता हेमंत सरकार से नाक तक भर गई है और वो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता चाहती है कब इस सरकार से निजात मिले। छोटे से लेकर बड़े तक सरकार से सभी परेशान हैं। बुरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनता त्राहि कर रही है। इस प्रकार से छिद्वान्वेषी राजनीति और सत्ता में आने के बाद दूसरों के ऊपर विभिन्न तरह के आरोप लगा करके उनका शोषण, उन्हें परेशान करना राजनीति के लिए ठीक नहीं है। निशिकांत विकास पुरुष हैं, मरांडी जी का भी अपना स्थान है, और जिस स्थान पर आप खड़े हैं, निशिकांत जी ने कितना काम किया है, और वो केंद्र में भी बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है निशिकांत जी का। अब चूँकि निशिकांत का कद और हेमंत का कद ज़मीन आसमान का अंतर है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बात अलग की है। तो हो सकता है कोई बदलने की भावना से काम हो रही है। 9 वर्ष पर कुछ झारखंड वासियों के लिए, 9 वर्ष के लिए सबके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी बात यह है कि मैं अरुण गुटिया जी के पुत्र के नाम से हॉस्पिटल है, उसको देखने के लिए गया था। संथाल परगना में इतना बड़ा काम गुटकुटिया जी ने किया है। कभी अवसर मिले आप अपना भी कैमरा घुमा दीजिए। बहुत बड़ा काम, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो संथाल परगना के लिए इतना बड़ा काम हमारे गुटकुटिया ने दिया है, ये बधाई का है। और क्योंकि अभी नववर्ष निकला है, उसकी आप सब देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, झारखंड वासियों को। और ये भी निवेदन करूँगा, प्रथम राष्ट्र, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। 13 वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहने रहें। अपने पेट के लिए गधे घोड़े कुत्ते भी जी लिया करते हैं।
जो राष्ट्र के लिए जीता है उसका जीना जीना है। भगवान बिरसा, सिद्धू, कान्हू, ये तो राष्ट्र के लिए बलिदान होगा। और हम स्वार्थ के लिए अगर राष्ट्र को छोड़ देंगे, स्वार्थ की धारा में चले जाएंगे, तो उन शहीदों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यही महामंत्र है कि राष्ट्र सर्वोपरि है।